जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका रामायण सुनीता एकेडमी में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब इसको हिंदी में बोले तो गरीबी। कि गरीबी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि पॉवर्टी क्या होता है। भाई अब बताओ कि एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए। एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए उसको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। ठीक। अगर उसके व्यक्ति के पास तीन में से एक चीज नहीं है, यहाँ पे लिखो रोटी, यहाँ पे लिखो कपड़ा, यहाँ पे लिखो मकान। भाई अगर उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है तो व्यक्ति क्या है? वो गरीब है। ठीक। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए तो क्या है? वो गरीब है। ठीक। अगर उसके पास मकान नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। ठीक। तो यहाँ से हम समझेंगे कि पॉवर्टी की डिफिनीशन क्या होती है। यहाँ से समझेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे पॉइंट 1 कि पॉवर्टी की डिफिनीशन क्या होती है। तो यहाँ पे डालेंगे द कंडीशन इन विच द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉट क्या होता है? द कंडीशन इन विच द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल। कि वह स्थिति जिसमें हमारी कम से कम जरूरतें पूरी ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉवर्टी, उसे हम कहते हैं गरीबी। ठीक। अब यहाँ से बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। इसमें आते हैं दो। पहला हमारा आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहला कौन सा आता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा हमारा आता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर क्या आता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर था द कंडीशन इन विच द बेसिक नीड इज नॉट फुलफिल। कि वह स्थिति जिसमें हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी क्या है? ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, ये पूरी ना हो तो ये हमारी किस में आती हैं? ये हमारी आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। तो यहाँ से हम डालेंगे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहाँ पे हम डालेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? द कंडीशन इन विच द बेसिक नीड इज नॉट फुलफिल। कि वह स्थिति जिसमें हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो, वो हम किसे कहते हैं? वो हम किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। फिर हमारा इसमें आ जाता है दूसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। की रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? द कंडीशन इन which one person compare our income to another person। अब बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? द कंडीशन इन विच द वन पर्सन कंपेयर आवर इनकम टू अनदर पर्सन। भाई एक व्यक्ति, अब मान लो आप हैं, आप कितना कमाते हैं? आप महीने का कमाते हैं 20,000। ठीक। आपका पड़ोसी कितना कमा रहा है? आपका पड़ोसी कमा रहा है 40,000। तो आप जो है अपनी कंपेयर अपने पड़ोसी से कर रहे हो। फिर क्या हुआ? जब आप अपनी कंपेयर अपने पड़ोसी से कर रहे हो तो आप
उस पड़ोसी की तुलना में क्या हो, आप गरीब हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह 40,000 है, आपकी तनख्वाह 20,000 है। तो अपने पड़ोसी के कंपेयर में आप क्या गरीब हो, बट एक्चुअली में आप गरीब नहीं हो। मगर जब आप अपने को कंपेरिजन अपने से बड़े लोगों को करते हो जिनकी तनख्वाह से ज़्यादा होती, तो उनके उनके अकॉर्डिंग क्या होते हो, उनके कंपेयर में आप क्या होते हो, गरीब होते हो। ये हमारा ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, कि हम लोग पॉवर्टी को किस किस से उससे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे कैलोरी इनटेक मेथड। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कि कैलोरी इनटेक मेथड, ठीक। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारे क्या आते हैं, ये दो मेथड होते हैं जिससे हम क्या मेजर करते हैं, गरीबी को मेजर करते हैं। बेस, ये बेस है, ये एक आधार है गरीबी को मापन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। तो इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमारी आई वाई के अलग अलग समिति। तो यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ पे डालो कि उसके बाद क्या आई, उसके बाद हमारी आई नंबर 1 पे वाई के अलग कमिटी, ठीक। उसके बाद क्या आई हमारी वाई के अलग कमेटी आई। वाई के अलग कमेटी ने क्या बताया, इसका जो है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट वो कब हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1900 की स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक। उसके बाद इसकी रिपोर्ट कब भेजी गई, तो इसकी जो रिपोर्ट थी, इसकी जो रिपोर्ट थी वो हुई थी 1900 तब हुई थी 1971 में। इसकी रिपोर्ट कब भेजी गई थी 1979 में, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं इसका बेस क्या है, इसका बेस है कैलोरी इनटेक मेथड। इसका बेस क्या है, वाई के अलग कमेटी का कैलोरी इनटेक मेथड। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि कैलोरी इनटेक मेथड के अंदर क्या है। क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे कैलोरी इनटेक मेथड। ये जो कैलोरी इनटेक मेथड कौन सा चला है, वाई के अलग समिति। हालांकि वाई के अलग समिति ने क्या बताया, वाई के अलग समिति ने ये बताया कैलोरी इनटेक मेथड से कि जो रूरल के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं और जो शहर के लोग होते हैं, अगर गांव के लोग पर डे 24 कैलोरी भोजन कर रहे हैं तो मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक। गांव में अगर रह रहे हैं 24 कैलोरी के ऊपर भोजन कर रहे हैं, 24 कैलोरी तक भोजन कर रहे हैं, तो मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अगर कोई शहर के लोग हैं, अगर वो पर डे 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी का भोजन कर रहे हैं, तो मतलब वो गरीब। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, अगर आप गांव से हो, आप पर डे 2400 कैलोरी भोजन करते हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो। अगर आप शहर से हो, अगर 2100 कैलोरी के ऊपर भोजन करते हो तो मतलब आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, ठीक। उसके बाद जो दूसरी यहाँ पे समिति आई उसका नाम था उसका नाम था DT लकड़वाड़ा कमेटी, ठीक। उसका नाम क्या था, DT लकड़वाला कमेटी, ठीक। DT लकड़वाला कमेटी, DT लकड़वाला कमेटी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, इसकी रिपोर्ट की बात करेंगे कि इसकी रिपोर्ट कब आई। तो यहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1989 में। अब 1989 में इसकी रिपोर्ट कब आई, 1993 में। 1989 में क्या हुआ, 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसकी रिपोर्ट कब आई, 1993 में, ठीक। कब आई इसकी रिपोर्ट आई 1993 में। ये कौन था, DT लकड़वाला कमेटी। अब DT लकड़वाला कमेटी का इसका जो बेस क्या था, इसका जो बेस है, इसका जो क्या है, इसका आधार है कंज्यूमर प्राइस
इंडेक्स क्या है वो इसका आधार है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है, अगर आप कहाँ से हो, अगर आप रूरल से हो, ठीक, तो मतलब आप किसानी करोगे, आप एग्रीकल्चर करोगे, आप किसानी करोगे, ठीक। ये क्या बताता है, अर्बन, अगर आप अर्बन से हो तो मोस्टली आप किसी उद्योग में ही काम करोगे, मतलब आप किसी इंडस्ट्रीज में ही काम करोगे। तो ये किसने बताया, ये बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने। ये किसके कमेटी के तहत बताया गया DT लकड़वाला कमेटी के तहत। ने क्या बताया कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इसका जो बेस है वो कौन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताया कि जो रूरल के लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो किसानी करते हैं। और जो शहर से होते हैं तो मोस्टली वो क्या करते हैं, वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं। उसके बाद हमारी आई सुरेश तेंदुलकर कमेटी। क्या आई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। अब सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बताया, फिर उसके बाद क्या आई हमारी, उसके बाद हमारी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद हमारी आई सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की स्थापना कब हुई, इसकी रिपोर्ट कब आई। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी की स्थापना हुई थी 2005 में, इसकी रिपोर्ट आई थी 2009 में। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 2005 में, इसकी रिपोर्ट आई 2009 में, ठीक। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बताया, अब यहाँ से ये इसका बेस क्या है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो है मिनिमम एक्सपेंडिचर कंजप्शन मेथड। ये क्या है, ये इसका बेस है। इसने क्या बताया, इसने बताया कि अगर आप गांव से हो, और इसने क्या बताया, अगर आप शहर से हो, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बताया, अगर आप शहर गांव से हो और गांव में क्या है, अगर एक व्यक्ति 816 रुपये महीने के हिसाब से खर्च कर रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। क्या होता है, अगर आप गांव से हो 816 रुपये एक व्यक्ति महीने में अगर 816 रुपये खर्च कर रहा है तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर आप शहर से हो तो 1000 रुपये एक व्यक्ति एक महीने में अगर खर्च कर रहा है तो मतलब वो क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक। मतलब वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये किसने बताया, ये हमारी बताया सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक। उसके बाद इसके बाद आई रंगराजन कमेटी। फिर इसके बाद कौन सी आई, इसके बाद हमारी आई रंगराजन कमेटी। उसने क्या बताया, इसके बाद हमारी क्या आई, इसके बाद जो चौथी थी वो हमारी आई रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने क्या होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 में, इसकी स्थापना हुई। इसकी रिपोर्ट कब आई, इसकी जो है रिपोर्ट आई थी 2014 में, ठीक। इसका बेस क्या है, इसका भी वही बेस है मिनिमम, इसका भी बेस जो तुम्हारी सुरेश तेंदुलकर कमेटी का बेस था वही बेस इसका है कि मिनिमम कंजप्शन, सॉरी मिनिमम एक्सपेंडिचर होगा यहाँ पे, मिनिमम एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, फिर क्या था, मेथड, ठीक। तो इसने क्या बताया, इसने जो है थोड़ा पैसे ज़्यादा बताया। जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने था उसने जो है रूरल और अर्बन का रुपया थोड़ा कम बताया, पर इसने जो क्या है, ये इसने कहा नहीं इतने रुपये नहीं, जो गांव से है, जो व्यक्ति गांव से अगर है वो क्या, वो अगर 932 रुपया एक व्यक्ति अगर एक महीने में खर्च करता है
तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और इन्होंने इसमें बताया, शहर के लोगों के लिए बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर 1407 रुपया पर महीने के हिसाब से खर्च कर रहा है तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। भाई अगर कोई गांव से है वो 932 रुपया 932, अगर एक व्यक्ति 932 रुपया पर महीने के हिसाब से खर्च कर रहा तो मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर वो शहर से है तो 1407 रुपया एक व्यक्ति एक महीने में अगर खर्च कर रहा तो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये किसने बताया, ये हमारे बताया रंगराजन कमेटी ने। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा है वो किस पे है, वो होगा सेंसस पे। सेंसस का मतलब होता है जनगणना।